नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ इस सफर में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के उन पन्नों को खोलेंगे जहां क्रूरता और अत्याचार का राज था। आज हम बात करेंगे भारत के 10 ऐसे ही क्रूर शासकों के बारे में जिनके राज में लोगों को बहुत दर्द और तकलीफ झेलनी पड़ी। आइए जानते हैं इन शासकों के बारे में और समझते हैं कि ताकत का घमंड इंसान को कैसे अंधा बना देता है। दिल्ली सल्तनत का ये राजा अलाउद्दीन खिलजी अपनी क्रूरता और बेरहमी के लिए जाना जाता है। उसकी कहानी इतिहास के पन्नों में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज है। उसने अपने ही चाचा जलालुद्दीन खिलजी को मारकर राजगद्दी हासिल की। यह घटना उसकी महत्वाकांक्षा और सत्ता की भूख को दर्शाती है। किसानों से बहुत ज्यादा टैक्स वसूलना, व्यापारियों को सताना और आम जनता पर अत्याचार करना, ये सब उसके शासनकाल की आम बातें थीं। उसकी नीतियों ने लोगों की जिंदगी को और भी कठिन बना दिया और विरोध करने वालों को कड़ी सजा देना उसकी क्रूरता की हदें पार कर देता था। उसकी सजाओं का डर लोगों के दिलों में बैठ गया था। ये सब उसके राज की पहचान बन गए थे। उसकी नीतियों और अत्याचारों ने लोगों को बहुत परेशान किया। अलाउद्दीन के राज में लोग बहुत परेशान थे। उनकी जिंदगी में खुशियों की कोई जगह नहीं थी। हर तरफ बस दुख और तकलीफ का माहौल था। लेकिन उसकी क्रूरता कम नहीं हुई। उसने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया और लोगों पर अत्याचार करता रहा। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि ताकत का घमंड इंसान को कितना बुरा बना सकता है। क्या हो न बसत से ख्वाब के समय यह हमें याद दिलाता है कि सत्ता का दुरुपयोग समाज के लिए कितना हानिकारक हो सकता है। मुगल साम्राज्य का छठा राजा औरंगजेब धर्म के नाम पर क्रूरता करने वाला शासक था। उसने अपने ही भाई दारा शिकोह को मरवा डाला और अपने पिता शाहजहां को कैद कर लिया। उसने गैर मुस्लिमों पर एक खास टैक्स लगाया और मंदिरों को तोड़वा दिया। उसके राज में बहुत विद्रोह हुए जिन्हें उसने बड़ी बेरहमी से कुचल दिया। औरंगजेब ने अपने क्रूर शासन से मुगल साम्राज्य को कमजोर कर दिया, जिसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का राजा मोहम्मद बिन तुगलक अपने अजीबोगरीब और क्रूर फैसलों के लिए जाना जाता है। वह एक बुद्धिमान और शिक्षित शासक था, लेकिन उसकी योजनाएं अक्सर अव्यावहारिक और विनाशकारी साबित होती थीं। उसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद बदल दी, जिससे लोगों को बहुत परेशानी हुई। इस फैसले ने न केवल जनता को कष्ट दिया, बल्कि राज्य की आर्थिक स्थिति को भी कमजोर कर दिया। हजारों लोग अपने घरों को छोड़कर एक अनजान शहर में बसने के लिए मजबूर हो गए। चमड़े के सिक्के चलाने का उसका फैसला भी पूरी तरह से फेल हो गया। इस योजना का उद्देश्य नकली सिक्कों को रोकना था, लेकिन इसके विपरीत नकली सिक्कों की बाढ़ आ गई। व्यापारियों और आम जनता ने इस नई मुद्रा को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिससे आर्थिक संकट और बढ़ गया। उसकी क्रूरता और गलत फैसलों ने दिल्ली सल्तनत को कमजोर कर दिया। उसके शासनकाल में कई विद्रोह हुए और राज्य की सीमाएं सिकुड़ने लगीं। उसकी सैन्य अभियानों में भी असफलता मिली, जिससे सल्तनत की शक्ति और प्रतिष्ठा को भारी नुकसान हुआ। यह राजा हमें यह सिखाता है कि सिर्फ अक्लमंद होना ही काफी नहीं है। राजा को दूरदर्शी और संवेदनशील भी होना चाहिए। मोहम्मद बिन तुगलक का जीवन और शासनकाल हमें यह महत्वपूर्ण सबक देता है कि एक शासक के लिए केवल ज्ञान और बुद्धिमत्ता ही नहीं, बल्कि व्यावहारिकता और मानवता भी आवश्यक है। दिल्ली सल्तनत की इकलौती महिला शासक रजिया सुल्तान एक अलग ही छाप छोड़ती हैं। पुरुषों के समाज में एक महिला शासक होने के नाते रजिया को बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हालांकि रजिया ने हिम्मत के साथ इन चुनौतियों का सामना किया, लेकिन अंत में वो अपने विरोधियों को हरा नहीं सकी। उसकी कहानी उन सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो आज भी पुरुषों के समाज में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रही हैं।
बंगाल और बिहार के इतिहास में बख्तियार खिलजी का नाम डर और विनाश से जुड़ा हुआ है। उसने नालंदा और विक्रमशिला जैसे प्राचीन विश्वविद्यालयों को नष्ट करवा दिया, जो ज्ञान और शिक्षा के केंद्र थे। बख्तियार खिलजी का शासनकाल भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि इंसानियत को भूलकर सिर्फ ताकत और लालच के पीछे भागने का क्या नतीजा होता है। मीर कासिम, बंगाल का नवाब, एक अलग ही किरदार था। जहां एक तरफ उसने अंग्रेजों से बहादुरी से लड़ाई लड़ी, वहीं दूसरी तरफ उसकी क्रूरता और ताकत की भूख ने उसे एक जालिम शासक बना दिया। मीर कासिम की जिंदगी हमें यह बताती है कि ताकत का नशा इंसान को कैसे बदल सकता है। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि ताकत के साथ साथ अच्छाई और इंसानियत का पालन करना भी जरूरी है। चैप्टर 7, लौह शासक। सुल्तान गियासुद्दीन बलबन। दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का राजा सुल्तान गियासुद्दीन बलबन अपने सख्त और निर्दयी शासन के लिए जाना जाता है। बलबन ने अपने शासनकाल में अनुशासन और शक्ति का एक नया मानक स्थापित किया। उसने अपने राज में विद्रोहों को कुचलने के लिए क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। बलबन ने विद्रोहियों को कठोर दंड देकर अपनी सत्ता को मजबूत किया और अपने दुश्मनों को डराने के लिए किसी भी हद तक जाने से नहीं कतराया। बलबन का मानना था कि लोगों पर राज करने के लिए सख्ती और डर ही सबसे जरूरी हैं। उसने अपने दरबार में भी कठोर अनुशासन लागू किया और अपने अधिकारियों से भी यही उम्मीद रखी। बलबन का शासनकाल एक सख्त और निर्दयी शासक का उदाहरण है। उसने अपने राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कठोर कदम उठाए। बलबन ने अपने शासन में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को बर्दाश्त नहीं किया। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि क्रूरता और डर से राज ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता। बलबन का अंत भी इसी बात का प्रमाण है कि अत्यधिक कठोरता और निर्दयता से शासन करना अंततः विनाशकारी साबित होता है। चैप्टर 8, प्रभावशाली या क्रूर। शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी एक कुशल प्रशासक और योद्धा ने मुगल सम्राट हुमायूं को हराकर दिल्ली की गद्दी हासिल की। उसे कई अच्छे प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों के लिए याद किया जाता है, लेकिन उसकी क्रूरता और युद्ध भी इतिहास में दर्ज हैं। शेरशाह ने अपने विरोधियों को कुचलने के लिए क्रूर तरीके अपनाए। उसकी कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या विकास और प्रगति के लिए क्रूरता और युद्ध ही एकमात्र रास्ता है। चैप्टर 9, दिल्ली का लुटेरा। नादिर शाह। नादिर शाह, ईरान का शाह, इतिहास में अपनी क्रूरता और लूटपाट के लिए बदनाम है। 1729 में उसने दिल्ली पर हमला किया और शहर को लूटकर तबाह कर दिया। नादिर शाह के हमले को भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक माना जाता है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि युद्ध और हिंसा से सिर्फ तबाही और दर्द ही फैलता है। चैप्टर 10, वीरता और क्रूरता का द्वंद्व। टीपू सुल्तान। मैसूर के शेर के नाम से मशहूर टीपू सुल्तान एक बहादुर योद्धा और कुशल शासक था। उसने अंग्रेजों के खिलाफ डटकर मुकाबला किया और अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता है। हालांकि टीपू सुल्तान की छवि एक क्रूर और धार्मिक रूप से कट्टर शासक के रूप में भी उभरती है। उसकी कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वीरता और क्रूरता साथ साथ रह सकते हैं। ओतरो इतिहास से सीख। दोस्तों, ये थे भारत के 10 सबसे क्रूर शासक जिनके राज ने इंसानियत को शर्मसार किया। इन कहानियों से हमें यह सीख मिलती है कि ताकत का घमंड, धर्म के नाम पर क्रूरता और लालच इंसान को कितना गिरा सकते हैं। आइए हम सब मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां क्रूरता और अत्याचार की कोई जगह न हो, जहां सभी को समानता और सम्मान मिले।